आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के संबंध में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। यह देश की विकास यात्रा को नई गति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पैकेज की घोषणा एक दिन पहले की थी। उन्होंने कहा था, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी पर बल दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो संकल्प पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया, उसने देशवासियों में नई ऊर्जा भर दी है। लोग संकट में भी अवसर देख रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अलग अलग सेक्टर को लेकर जानकारी दी जाएगी। डिमांड को कैसे बढ़ाना है, डिमांड सप्लाई चेन कैसे बनी रहे और अर्थव्यवस्था कैसे दुरुस्त रहे, इस पर काम करने की ज़रूरत है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए सरकार 6 कदम उठाएगी। वित्त मंत्री ने कहा, 31 अक्टूबर 2020 से एमएसएमई को लोन की सुविधा मिलेगी। बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा और 45 लाख एमएसएमई को इसके तहत फ़ायदा होगा। इन्हें 1 साल तक मूलधन नहीं चुकाना होगा। जिस एमएसएमई का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है, वे 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं। जो लोन दिया जाएगा उसे 4 साल में चुकाना होगा। आकार बढ़ाने की चाहत रखने वाली एमएसएमई के लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है, जिससे 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी इन्फ्यूज़न होगी। जिस एमएसएमई का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है, वे 25 करोड़ रुपए तक का लोन अब ले सकेंगे। जो लोन दिया जाएगा उसे 4 साल में चुकाना होगा। पहले सिर्फ निवेश के आधार पर ही एमएसएमई की परिभाषा तय की जाती थी, पर अब टर्नओवर के आधार पर ही एमएसएमई की परिभाषा तय की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ज़्यादा निवेश वाली कंपनियों को एमएसएमई के दायरे में ही रखा जाएगा। माइक्रो यूनिट में 25,000 रुपये तक का निवेश माना जाता था, इसे बदलकर 1 करोड़ रुपए किया गया है। साथ ही अगर टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का है, तब भी आप माइक्रो यूनिट के अंदर ही आएंगे। इससे एमएसएमई का बिजनेस करना आसान होगा और आत्मनिर्भर भारत अब मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 15,000 रुपये से कम सैलरी वालों को सरकार सहायता देगी। सैलरी का 24% सरकार पीएफ में जमा करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से 2500 करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला ने कहा, पीएफ कंट्रीब्यूशन अगले 3 महीनों के लिए घटाया जा रहा है। यह कदम नियोक्ताओं के लिए उठाया गया है। पीएसयू को 12% ही देना होगा। पीएसयू पीएफ का 12% ही देंगे, लेकिन कर्मचारियों को 10% पीएफ देना होगा। सीतारमण ने कहा कि डिस्कॉम यानी पावर जनरेटिंग कंपनियों को कैश फ्लो की दिक्कत हो रही है, इसलिए उनके लिए 90,000 करोड़ रुपए की सहायता तय की गई है। निर्माण के काम के लिए 6 महीने तक का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट को 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया गया है। टैक्स ऑडिट की डेट भी बढ़ा दी गई है। 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 इस दिनांक को कर दिया गया है। इनकम टैक्स में ट्रस्ट एलएलपी को सभी पेंडिंग फंड तत्काल रूप से दिए जाएंगे।